हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां भर्तियां लाता रहता हूं। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी की तरफ से है, एलाइंगर। फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 1.5 लाख पर मंथ आपका सैलरी हो सकता है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे। सबसे अच्छी बात है, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब क्या ये वैकेंसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या कंपनी काम करती है, क्या आपको काम करना है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि भैया नया जॉब का अपडेट डेली 2 रियल वैकेंसीज आपके फोन पर मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, आज की जो भर्ती है वो आई है एलाइंगर, जो कि यूएसए की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रहने वाली है। एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी रहेगी। एलाइंगर ने वैकेंसी निकाली है 2026 की, रिक्रूटमेंट ही रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम की। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ कि कंपनी के बैकग्राउंड से लेके आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। आगे बढ़े इससे पहले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, एलाइंगर इनका ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट बेस्ड कंपनी दिखा रखा है। इन्होंने लिखा है कि भाई वी आर एक्सपर्ट गेट पे टू ट्रेन आई। लाइक ये जो कंपनी है, जो एआई मॉडल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, उनको ट्रेन करती है और इसके लिए इन्हें बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है, ट्रेन करने के लिए। बात करें गाइस इनके फॉलोअर्स के बारे में, 2,65,000 फॉलोअर्स इनके पेज पर रहने वाले हैं। आप सभी देख पा रहे हो, एलाइंगर 265 के यानी 2,65,000 इनके पेज पर फॉलोअर रहने वाले हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि कंपनी काफी बड़ी है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं पोस्ट के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके, फुल्ली रिमोटली काम करके, ठीक है, अच्छे पैसे कमाने का, चाहे आप फ्रेशर हैं, तो ये मैंने वैकेंसी का वीडियो अपलोड कर दिया है यहाँ पे। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, घर बैठ के काम करना है और फ्रेशर्स वेलकम है, यानी फ्रेशर्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसका सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सारा कुछ मैंने इसमें बताया इस वीडियो के अंदर। जाके बस आपको वीडियो देखनी है। वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस पोस्ट पर मेंशन कर दिया है और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। फटाफट से जाके वीडियो देख लीजिए। कोई समस्या आती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए, एलाइंगर के जो वैकेंसी के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे 5 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। अब आप सभी को पता है ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे लास्ट होता है, ना ही कोई आपको आपका एग्जाम देना होता है, क्योंकि जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसे फटाफट से इंटरव्यू करके ये लोग सिलेक्ट से कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, अब अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस मांगती है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस मांगती है। अगर इन फ्यूचर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे एप्लीकेशन फीस, इन्वेस्टमेंट चार्ज या किसी भी प्रकार का चार्जेस मांगती हुई दिखे, तो इट शुड बी अ फ्रॉड और स्कैम कंपनी हो सकती है। आपको उसमें आवेदन नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी प्रकार का चार्जेस आपको पे नहीं करना है। एक चीज और, अपना पर्सनल डेटा यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको खुद बचा के चलनी है, यानी आप सेव करके चलनी है, प्रोटेक्ट करके चलनी है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह आपको किसी को शेयर नहीं करना है, ओके। इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे मैंने बताई हो या किसी और ने आपको बताई हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन या सस्पिशियस एक्टिविटी करती हुई आपको दिखे, तो आपको बस एक कदम उठाना, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है या फिर 45 साल है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। आगे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, कि योग्यता के बारे में, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो जर्नलिस्ट पद के लिए। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं है केवल फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी और ये भी नहीं है केवल एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है। कंडीशन है कि इट्स अ यूएस क्लाइंट, सो योर कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश होने चाहिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल में भी, रिटन में भी प्रोफिशिएंट आपकी होनी चाहिए। आगे दोस्तों बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए, एज पर द पोस्ट उन्होंने साफ साफ लिखा कि भैया पहली चीज तो ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है। आपको हफ्ते में 10 to 40 आवर्स पर वीक काम करता है। यूएस के अंदर क्या होता है, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन यूएस आईटी स्टाफिंग, तो वहां पे क्या होता है, 40 आवर्स पर वीक चलता है।
यानी परमानेंटली सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। लेकिन ये जो वैकेंसी है एलाइंगर की, इसमें आपको पार्ट टाइम काम करना है, यानी एक हफ्ते में या तो 10 घंटे काम करना है, या फिर अगर पूरे हफ्ते काम करोगे तो 40 आवर्स पर वीक का आपका वीक रहेगा। ठीक है, अगर आप मिनिमम पे रेट पे सिलेक्ट होते हो 40 आवर्स पर डॉलर के हिसाब से, यानी $40 पर डॉलर के हिसाब से, तो आपको पता है कि आज के टाइम में डॉलर का रेट चल रहा है 94 के आसपास। अगर 40 को 94 से मल्टीप्लाई आप करते हो तो 3,760 रुपए आपका एक घंटे का सैलरी बनता है। और मान के चलो आप कम से कम यानी 10 घंटे पे ही आपका काम होता है पूरे वीक में, तो आपकी जो एक वीक की सैलरी बनेगी वो बनेगी 37,600 रुपये। ओके, अब एक वीक का सैलरी बता दिया मैंने, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 1,50,400, जो कि रिमोट पद के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए इंडिया के हिसाब से काफी अच्छा सैलरी पैकेज है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी जो वैकेंसी होती है, हमने 3-4 महीने से एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये सब फेक है। मेरे भाई कंपनी को वेरीफाई करके कंपनी की डिटेल देना मेरे बस में है, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। बाकी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस क्या है, किसको वो हायर कर रहे हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ ये मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज मैं किसी कंपनी का हायरिंग मैनेजर नहीं हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, देन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों, व्हाट यू विल डू, आपको काम क्या करना है कंपनी के अंदर। Review and evaluate AI generated content across diverse topics from science and cultures to every life technology and beyond। यानी एआई के द्वारा जो बनाए गए अलग अलग विषयों पर कंटेंट जो होता है उसको जांचना, परखना, यानी उनको टेस्ट करना, जैसे साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आने वाले हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इससे आगे सारा कुछ आपको ये टेस्ट करना होता है। एसेस कंटेंट फॉर द एक्यूरेसी, क्लैरिटी, टोन एंड ओवरऑल क्वालिटी। कंटेंट को चेक करना कि वह कितना सही है, साफ है, उसकी जो लैंग्वेज है ढंग से लिखी हुई है नहीं हुई है, उसकी पूरी क्वालिटी कैसी है, ये आपको काम करना होता है। प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड एक्शनेबल फीडबैक ऑन एआई आउटपुट्स। अब देखिए जो भी आप काम करोगे, जो भी टेस्टिंग करोगे, उसका कोई रिपोर्ट बनाओगे ना, तो आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर तैयार करना है कि हाँ जी इसमें ये कंटेंट में ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है, ये आपको फॉर्मेट बना के रखना है। फ्लैग कंटेंट दैट इज मिसलीडिंग, इनएक्यूरेट एंड पुअरली रिटन। अब जो कंटेंट है जो एआई ने बनाया है, ठीक है, अगर कोई कंटेंट हो सकता है मिसलीड कर रहा हो, कोई गलत लिखा हो, ठीक है, कि आप इसकी क्वालिटी, रिटर्न क्वालिटी पुअर हो, ठीक है, ऐसे कंटेंट को आपको फ्लैग करना है, यानी आपको नोट करना है। कंप्लीट टास्क बेस्ड असेसमेंट इंडिपेंडेंटली फॉलोइंग डिटेल प्रोजेक्ट गाइडलाइन, कि भैया प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है, गाइडलाइन होती है, हर काम करने का एक टाइम होता है, समय होता है, कि उस काम को, उस टास्क को एक टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करना, ये आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे रहने वाली है। ओके, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड हाई स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल एवेल्यूशंस, कि हर बार कंटेंट को चेक करते समय एक ऐसा तरीका आपको बनाए रखना है कि काम की क्वालिटी को हमेशा अच्छी आए। ठीक है, तो ये सब आपकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपका काम रहने वाला है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे में कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। पहली चीज मैंने बताया था कि एआई ट्रेंड, ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, अपने एआई को ट्रेंड करती है, तो यहाँ पे कोई प्रायर एआई टेक्नोलॉजी, कंटेंट मॉडरेशन का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी फ्रेशर इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल विद द सिस्टमैटिक थ्रू अप्रोच टू टास्क, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन आपकी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। कंफर्टेबल एवेल्यूएटिंग अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड कंटेंट टाइप्स, कि भैया आप कंफर्टेबल होना चाहिए अलग अलग जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, उनको पढ़ने में, जांचने में। ओके, तो सारा कुछ ये मैंने आप समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम या लाइक फेसबुक चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो। आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए किसी भी वैकेंसी में आप आवेदन करते हो, हर वैकेंसी के दो पहलू होते हैं। पहले आवेदन करना, उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, देन उसका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, पहले आप एप्लीकेशन डालोगे अगर आप एलिजिबल है तो, उसके बाद हायरिंग मैनेजर या फिर जो क्लाइंट कोऑर्डिनेटर होगा वो आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा, देखेगा। देन अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, देन यू विल बी नोटिफाई फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। अब वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है, एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, अपडेटेड रिज्यूमे अपना बना लीजिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए। अब यूएस क्लाइंट के हिसाब से रिज्यूमे कैसे आपको बनाना है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए, ग्रुप को ज्वाइन करके या फिर चैनल को ज्वाइन करके फॉलो करने के बाद मैं आपको वहां पे फाइल अपलोड करने को भेज दूंगा कि कैसे आपको अपना रिज्यूम फॉर्मेट तैयार करना होता है यूएस क्लाइंट्स के हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट स्टेप आवेदन करना कैसे। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा हमारी इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। ब्लॉग पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है। नीचे सबसे पे नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक क्रिएट कर दिया, उस पर आपको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट हो जाओ कंपनी की वेबसाइट पे, वहां पे आपको डिटेल अच्छे से पढ़ के और अप्लाई करना है। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। जर्नलिस्ट पद के लिए वैकेंसी है, एलाइंगर कंपनी का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी है। 5 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है, 25 एप्लीकेंट अभी सबमिट नहीं हुए हैं। ठीक है, पे रेट की बात करूं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, $40 to $120 पर आवर का यहाँ पे आवरली पे रेट आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आवरली कॉन्ट्रैक्ट रोल है, रिमोट रोल है, 10 से 40 घंटे काम करना है पर वीक, वो आपको मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ।
क्या काम करना है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, वो सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। इनका करियर पेज है, जर्नलिस्ट, ठीक है, $40 to $120 पर आवर, रिमोट, फ्रीलांस, जनरल वैकेंसी निकल के आई है। अबाउट द रोल सारा कुछ जो मैंने बताया था यहाँ पे मेंशन कर रखा है। राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना जीमेल से लॉगिन कर लेना और रिज्यूम आपको अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। कुछ बेसिक स्टेप्स देंगे वो आप फॉलो कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस आता हूँ। इसके साथ जैसे मैंने बताया था भैया, इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, कंपनी पेज का लिंक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।